कि कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि पाक फौज और पीटीआई के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की बड़ी सियासी जमात और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक वीडियो आपको भेजी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद वो वीडियो चला दें। कोई 1 मिनट की वो वीडियो है, वो चला दें, फिर हम उसके बाद उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने वीडियो भेजी हुई है, यही आप आप जरा। जमीर साहब वो फर्म फंडिंग की बात तो नहीं कर रहे? जी मैं वो बात कर रहा हूँ, तो वो वीडियो अगर आप 1 मिनट की चला दें तो फिर हम उसके बाद उस पर आगे बात करते हैं। आइए एक ऐसा सच बताते हैं जिसे जानकर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अगर गुस्सा ना हो तो अफसुर्दा ज़रूर हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और लंदन में मॉरिशस की एक कंपनी ने आउटडोर पब्लिसिटी के लिए मुकामी सतह पर 1000 से ज़ायद बिलबोर्ड्स और लंदन में बसें ब्रांडिंग के लिए किराए पर ली हैं। ये एक हकीकत है और मायदा आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस कंपनी का मकसद इन बिलबोर्ड्स और बसों पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाना, पाकिस्तान को दुनिया में एक नाकाम रियासत बनाकर दिखाना और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने वाला बदतरीन मुल्क साबित करना है। मॉरिशस की इस कंपनी के मालिकान हिंदुस्तानी हैं और मॉरिशस हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रा का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, जहाँ से रा अपने शैतानी कामों को ऑपरेट करती है। इस कंपनी मालिकान का पाकिस्तान में LKMT नामी कंपनी के मालिक आतिफ रईस खान से न सिर्फ गहरा ताल्लुक बल्कि कारोबारी शराकतदारी भी है। इन मालिकान ने आतिफ रईस के साथ मिलकर पाकिस्तान में DTH का लाइसेंस भी हासिल करने के लिए बोली जीती थी। ताहम ISI ने बरवक्त कार्रवाई करके इन मालिकान के रा के साथ ताल्लुक होने की वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी और लाइसेंस जारी न हो सका। आतिफ रईस साबिक वफाकी वजीर अली जैदी के फ्रंटमैन और अली जैदी साबिक वजीर आज़म इमरान खान के फ्रंटमैन हैं। यहाँ हम आपको आतिफ रईस के मॉरिशस के लोगों के साथ कारोबारी ताल्लुकात और अली जैदी के साथ ज़ाती ताल्लुकात के सबूत तस्वीरों की सूरत में दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे अक्ल रखने वाला कोई पाकिस्तानी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस सच का किसी सियासतदान की मोहब्बत या दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान की मोहब्बत में बताया जाने वाला एक सच है। मॉरिशस की ये कंपनी अगले चंद दिनों में रा की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे शुरू करा रही है, जहाँ पाकिस्तान का परचम जलाने के साथ साथ पाक फौज को कमज़ोर और एटमी हथियारों को गैर महफूज करार देने का प्रोपेगेंडा किया जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों का बदतरीन मुखालिफ डेविड फेंटन क्यों तहरीक इंसाफ के लिए अमेरिका में लॉबिंग कर रहा है। आपने वीडियो देख ली, नाजरीन जी देखे जी ना। मैंने अब देख एक लिया। तरफ नाजरीन को ने भी देख ली। अब सवाल यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये जो बिलबोर्ड्स लगा रही है कंपनी न्यूयॉर्क में, लंदन में और यूरोप में, ये एक मॉरिशस में कायम हुई एक कंपनी है जिसके इंडियन ओनर्स हैं, और उसने पहले पाकिस्तान में DTH लाइसेंस लेने की भी कोशिश की अपने एक पाकिस्तानी पार्टनर के साथ, जिसकी सिक्योरिटी तो क्लियरेंस मुजम्मिल नहीं साहब दे। पाकिस्तानी पार्टनर कौन है? वो पाकिस्तान में वो कैसे एक्सेस कर आतिफ रहे असलम है, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं सारे, और हमने कागजात भी इस वीडियो में वो सारे दिखा दिए हैं और नाजरीन ने हैं? देख लिए हैं। तो सवाल ये है कि अब उसके बाद जब आप पाक फौज के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन न्यूयॉर्क में, लंदन में, यूरोप में, वाशिंगटन में चलाएंगे, आपने 1000 ट्रक ले लिया इस काम के लिए किराए पे, और आप उनको पे कर रहे हैं डॉलर्स में, पाउंड्स में, और उसके बाद आप खुद ही ये कही जाए कि हमें पाक फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये मजे का खेज बात है। आपने जो लंदन में मुजाहरे किए हैं जिसमें आर्मी चीफ के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई है, फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई है, वाशिंगटन में जो मुजाहरे हुए हैं, न्यूयॉर्क में जो हुए हैं, सियाटल में जो मुजाहरे हुए हैं और उनमें जो जुबान इस्तेमाल की गई है, तो मैं हैरान हूं कि उसके बाद इमरान खान साहब ये बात PDM के पे कैसे डाल सकते हैं कि जी PDM उनकी और फौज की लड़ाई करा रही है। आप खुद जो काम कर रहे हैं वो काफी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि एक तो जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान फासले हैं वो पिछले 1 माह में जो इन्होंने मुहिम चलाई है आलमी सतह पर, उससे बहुत बढ़ गए हैं, और वो फासले इतने बढ़ गए हैं कि वो अब कवर होने बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमारी कोई बात नहीं हो रही, और मैं नहीं समझता कि अब इमरान खान का सियासी बोझ को एस्टेब्लिशमेंट उठा सकती है। मुजम्मिल जुडिशल साहब इस वीडियो के अंदर एंड पे एटमी प्रोग्राम का भी जिक्र है। कोई पच्चीस यकीनन हजार डॉलर जो है वो PTI ने इन्वेस्ट किए। जी हाँ, वो उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की जिसके जरिए जलमे खलीलजाद और डेविड फ्लिंटॉफ के बयानात आ रहे हैं। वो मुआहिदा भी सबके सामने है कि जो अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की गई है
और वो लॉबिंग फर्म किन लोगों के साथ लॉबी कर रही है। उस लॉबिंग फर्म ने पहले पाकिस्तान के एटमी साजिशों के खिलाफ लॉबिंग की हुई है, और अब वो लॉबिंग फर्म ऐसे लोगों को इमरान खान की हिमायत में ला रही है जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के एटमी जो न्यूक्लियर ताकत है उसके खिलाफ भी बहुत लॉबिंग की हुई है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और फौज के सामने है कि इमरान खान साहब किस तरफ चल रहे हैं। तो उसके बाद वो बेशक ये कहें भी कि हमारे और फौज के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश की जा रही है, फासले पैदा नहीं करने की कोशिश की जा रही, फासले पैदा हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं इमरान खान जहां जुल्फकार पहुंच गई थी। आप बात समझें कि उसके बाद उनकी सेटलमेंट नहीं हो सकी, और इमरान खान साहब भी को भी वो एक रोग एलिमेंट के तौर पे देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पर पाक फौज की बदनामी का बायस बन रहा है। उनके मुजाहिरों में फौज के खिलाफ बात हो रही है इंटरनेशनली। वो कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में भी दबे छुपे अल्फाज में कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और तो बाहर मुजम्मिल जहां साहब, भी ये हो जो रहा। गुज़िश्ता दिनों इसहाक डार ने वजीर खजाना ने जो एक बयान जारी किया था, उन्होंने सेनेट में खुद तकरीर करते हुए कहा था कि हम किसी को जो है वो ये हक नहीं देंगे कि वो हमें बताए कि हमने जो है वो एटमी प्रोग्राम किस तरह का रखना है, किस रेंज में रखना है, कैसा नहीं रखना। और उन्होंने कहा कि हम इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे एटमी प्रोग्राम के हवाले से। तो उस पे भी काफी सवालात उठे थे। तो ये बताएं, क्या उसी तनाजर में ये इसहाक डार ने ये बयान दिया था एटमी प्रोग्राम के नहीं हवाले से? नहीं नहीं, ये वो उन्होंने इस तनाजुर में नहीं दिया था, ये डेवलपमेंट सारी उसके बाद की है। उसको फोरसी करके तो किया जा सकता है, लेकिन ये जो अब बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स और ये जो मुजाहरे हैं, ये उसके बाद की सारी ज्यादा एक्टिविटी इन्होंने तेज की है, और ये उसके बाद का सारा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के एटमी ताकत के खिलाफ साजिशें होती रहती हैं, आज से नहीं हो रही, हमेशा से होती हैं। हर हुकूमत को उसका सामना रहता है, हर हमारी हसास इदारों को उसका सामना रहता है, फौज को उसका सामना रहता है। लेकिन वो तो एक रूटीन मैटर है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स के खिलाफ एक मुहिम चलती है, लेकिन उस मुहिम में पीटीआई की कहीं से का मुलव्वस होना, पीटीआई की लॉबिंग फर्म का उसमें मुलव्वस होना, और फिर जो पीटीआई वहां पे अब बिलबोर्ड और होर्डिंग्स और मुजाहरे कर रही है उसका मुलव्वस होना ज्यादा तशवीशनाक है। मेरे ख्याल में इमरान खान को खुद भी इसको देखना चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि इस किस्म के काम उनके लिए और उनकी सियासत के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि मुल्क में हमने तो कल के प्रोग्राम में कहा था कि हमें अभी इंतखाबात नजर नहीं आ रहे हैं, और आज कौमी असम्बली की करारदाद से भी यही बात सामने आ गई है। और ये करारदाद मुस्लिम लीग नून ने खुद नहीं पेश की, एक बलोचिस्तान के रुकन मक्सी साहब से पेश करवाई गई है, और उस पर सबके दस्तखत भी हैं। और मैं समझता हूँ कल कौमी सलामती कमेटी 42 अरकान के दस्तखत है, बाकियों के नहीं। बाकियों ने वोट डाल दिए ना। 42 तो मूवर हो गए जिन्होंने उसको मूव किया, जो तजवीज कुनिंदा हो गए जिन्होंने उसको मूव किया। 42 छोटी तादाद नहीं है जिन्होंने मूव किया। इसकी मुखालफत तो सिर्फ मोहसिन लगारी साहब और पीटीआई के 2 लोगों ने की, और आज इमरान खान साहब को शिद्दत से एहसास हो रहा होगा